अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर की न्यू इंग्लिश बुक से एक और लेसन की एक और पोएम की रीडिंग करने वाले हैं। और इस पोएम का नाम है गुड टिम्बर। टिम्बर एक लकड़ी को कहते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है, बहुत प्रीशियस होती है, जिससे फर्नीचर बनाए जाते हैं और बहुत महंगी लकड़ी होती है। तो गुड टिम्बर यानी कि एक अच्छी लकड़ी, ठीक है। बेसिकली लकड़ी जो है आम लकड़ी नहीं, इसकी क्वालिटी थोड़ी हाई होती है। तो पोएम की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे पास प्री रीडिंग में एक क्वेश्चन है। कह रहा है द स्ट्रोंगर द विंड द स्ट्रोंगर द ट्री, यानी जितनी ज़्यादा मजबूत हवा होगी, जितनी तेज़ हवा होगी, उतना ज़्यादा मजबूत जो है दरख्त होगा। रीड द लाइन एंड गेस द थीम ऑफ द पोएम। तो इससे बेसिकली इस लाइन से जो थीम मिलती है, जो मजमून मिलता है, जो टॉपिक मिलता है, जो टाइटल मिलता है, वो यही है कि जितनी ज़्यादा आप सख्तियाँ बर्दाश्त करते हैं उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हैं, ठीक है। तो ट्रीज़ को हम इंसान से मुशाबत दे सकते हैं। अब आते हैं अपने पोएम की तरफ, गुड टिम्बर। तो इसके पोइट का मैं आपको बता दूं कि डॉगलस मेलॉक, इन्होंने पोएम लिखी है। और इस पोएम के अंदर बेसिकली यूँ समझें कि आपको एक इंस्पिरेशन दी गई है, ठीक है। हालात से लड़ने के लिए आपको थोड़ा इंस्पायर किया गया है कि आप मुश्किलात को बर्दाश्त करें, आप सख्तियाँ झेलें और फिर ही आप कामयाब होंगे। कामयाबी आपको कोई प्लेट में रख के नहीं देगा। तो पोएम की तरफ आते हैं। द ट्री डेट नेवर हैड टू फाइट, कह रहा है वो दरख्त जिसको कभी लड़ना नहीं पड़ा। फॉर सन एंड स्काई एंड एयर एंड लाइट, सूरज, आसमान, हवा, पानी और रोशनी के लिए, यानी कि उसे कभी भी इन चीज़ों के लिए लड़ना नहीं पड़ा, उसे खुद से ये तमाम चीज़ें मुयस्सर हो गई। बट स्टूड आउट इन द ओपन प्लेन, लेकिन एक खुले मैदान में खड़ा रहा, लगा रहा। एंड ऑलवेज गॉट इट्स शेयर ऑफ रेन, और जब भी बारिश होती थी तो वो अपनी ज़रूरत पूरी कर लेता था, उसे उसका शेयर मिल जाता था, यानी उसको ज़रूरत जो थी उसी पूरी हो जाती थी। एंड ऑलवेज गॉट इट्स शेयर ऑफ रेन, नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग, कह रहा है कि ऐसा दरख्त कभी भी जंगल का बादशाह नहीं बना, यानी जिसे तमाम सहूलियात बैठे बिठाए मिल गई हों, तो वो कभी भी बादशाह नहीं बन सकता। बट लिव्ड एंड डाइड अ स्क्रबी थिंक, स्क्रबी कहते हैं मामूली सी, ठीक है। मगर जिया और मर गया एक मामूली सी चीज़ की तरह, यानी जैसे वो पैदा हुआ था वैसे ही मर गया, अपनी कोई पहचान नहीं बनाई उसने। द मैन हु नेवर हैड टू टॉयल, कह रहा है वो शख्स जिसको कभी मेहनत नहीं करनी पड़ी, यानी जिसको कभी मुशक्क़त नहीं करनी पड़ी, जिसको कभी हाथ नहीं हिलाना पड़ा, जिसको कभी सख्ती बर्दाश्त नहीं करनी पड़ी। टू गेन एंड फार्म हिज पैच ऑफ सॉइल, कह रहा है कि अपनी ज़मीन के टुकड़े, अपनी मिट्टी पर खेती करने और कुछ हासिल करने के लिए। हु नेवर हैड टू विन हिज शेयर, कह रहा है जिसको कभी जीतना नहीं पड़ा, जिसको कभी हासिल नहीं करना पड़ा, मेहनत नहीं करनी पड़ी। ऑफ सन एंड स्काई एंड लाइट एंड एयर, सूरज, आसमान, रोशनी और हवा के लिए, यानी उसे वो तमाम चीज़ें बैठे बिठाए मिल जाती थी। नेवर बिकेम अ मैनली मैन, कह रहा है कि कभी भी नहीं बना वो एक मर्दाना बहादुर इंसान, यानी जिसकी अपनी एक पहचान हो। बट लिव्ड एंड डाइड एज ही बिगेन, और जिया और मरा जैसे कि वो पैदा हुआ था, ठीक है। जैसे वो जी वैसे ही वो मर गया जैसे कि वो पैदा हुआ था, कोई अपनी पहचान नहीं बनाई। गुड टिम्बर डज नॉट ग्रो विथ ईज, कह रहा है कि एक अच्छी लकड़ी आसानी से, आराम से पैदा नहीं होती। द स्ट्रोंगर विंड द स्ट्रोंगर ट्रीज, वही जो हमने ऊपर लाइन पढ़ी थी। कह रहा है जितनी तेज़ हवा वो बर्दाश्त करता है उतना ज़्यादा मजबूत दरख्त वो बनता है, यानी जितनी ज़्यादा तेज़ हवा होगी उतनी ज़्यादा उसमें मजबूती आएगी बर्दाश्त करने की। द फार्थर स्काई द ग्रेटर लेंथ, यहाँ कह रहा है जितना दूर ऊंचा आसमान होता है इतनी ऊंचाई उनकी जो है दरख्तों की होती है, यानी वो इतने लंबे होते हैं कि यूँ आसमानों को छू रहे होते हैं। द मोर द स्ट्रॉम द मोर द स्ट्रेंथ, कह रहा है कि जितने ज़्यादा तूफ़ान आते हैं वो उतने ही ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, यानी उनके अंदर इतनी ज़्यादा जो एक क़ुव्वत आ जाती है, इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं वो। बाय सन एंड कोल्ड बाय रेन एंड स्नो, कह रहा है गर्मी में, सर्दी में, बारिश में, बर्फ़बारी में, हर तरह के मौसम में वो खुद को जो है मजबूत बनाते हैं, हालात से लड़ते हैं। इन ट्रीज एंड मैन गुड टिम्बर ग्रो, यहाँ कह रहा है दरख्तों और इंसानों दोनों में
एक गुड टिम्बर यानी एक अच्छी लकड़ी जो है वो पैदा होती है, यानी कि इन सख्तियों को बर्दाश्त करने से अच्छे दरख्त और अच्छे इंसान पैदा होते हैं। क्योंकि मैंने आपको उस लाइन में थीम बताई थी कि यहाँ अच्छे इंसान को जो है इशारा दिया गया है इससे। आगे पढ़ लेते हैं। वेयर थिकेस्ट लाइज द फॉरेस्ट ग्रोस, यहाँ कह रहा है कि जहाँ हमें इन जंगलों की घनी अफजाइश मिलती है, यानी जहाँ बहुत ज़्यादा घने जंगल पाए जाते हैं। वी फाइंड द पेट्रिच ऑफ बोथ्स, पेट्रिच कहते हैं लीडर्स को, कह रहे हैं वहीं हमें जो लीडर्स मिलते हैं, दोनों लीडर्स हमें वहीं मिलते हैं, यानी दरख्तों के लीडर और इंसानों के लीडर, यानी जो मजबूत लोग होते हैं वो हमें वहीं मिलते हैं, मजबूत दरख्त हमें वहीं पर मिलते हैं। एंड दे होल्ड काउंसिल विद द स्टार्स, अब यहाँ जो काउंसिल है वो यूँ समझें कि बात करने को कहते हैं। काउंसिल, COUNSIL, काउंसिल, यहाँ बात करने वाले काउंसलर होते हैं ना, जैसे बात करने वाले, तो यहाँ काउंसिल जो है बात करने को कहते हैं। तो कह रहा है कि और वो दरख्त सितारों से बातें करते हैं, यानी वो लोग वो जो ऊंचे होते हैं, जिनका मेयार ऊंचा होता है, जो कि सख्तियाँ बर्दाश्त करते हैं, और वो दरख्त जो सख्तियाँ बर्दाश्त करते हैं मौसम की, वो सितारों से बातें करते हैं। Whose broken branches show the scars, अब कह रहा है कि जिनकी टूटी हुई डालियाँ उनके ज़ख्मों को दिखाती हैं। Of many winds and much of strife, अब कह रहा है कि और वह बहुत सी हवाएं, तूफ़ानों और जो लड़ाइयों का मुकाबला करते हैं, यानी सख्त हालात का मुकाबला करते हैं। दिस इज़ द कॉमन लॉ ऑफ लाइफ, कह रहा है कि और यही ज़िंदगी का एक कॉमन सा, आम सा जो है कानून है कि आप हिम्मत करें, सख्ती बर्दाश्त करें, मौसम की सख्तियाँ झेलें, हालात की सख्तियाँ झेलें, लोगों के ताने सुनें और ख़ुद को मजबूत बनाएं, तभी आप माशरे में अपनी पहचान बना पाएंगे और तभी आप सक्सेसफुल होंगे। अदरवाइज़ आप उनकी बातों के नीचे दब जाएंगे। तो यही इसका मैसेज है कि एक अच्छा इंसान और एक अच्छा दरख्त तभी मजबूत बनता है जब वो हालात का मुकाबला करना सीख लेता है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। अगर कोई वर्ड मुश्किल लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। एंड वंस अगेन थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।